ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। अगर आप परेशान हो कि भैया हमने पशुपति व्रत भी कर लिया फिर भी हमारी विश हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको तुलसी माता की मंजरी लेनी है, दही लेना है, छोटा सा उपाय करके देखिएगा। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, जो भी कष्ट है आपके जीवन के ना, वो सारे कष्ट आपके खत्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको बता दूं इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 उपाय की बात करेंगे जो कि कल के दिन आप सबको ज़रूर से ज़रूर करने चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि तुलसी माता की मंजरी से हमें करने होंगे। आज के टाइम पे क्या हो गया है ना, किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो गए हैं फिर भी इंसान खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि उसके घर में बीमारी ने अपना पैर पसार रखा है, और जिसके घर में बीमारी होगी वो इंसान कभी खुश रह ही नहीं सकता, चाहे कितने भी पैसे उसके पास हों। तो बीमारी को दूर करने के लिए तुलसी माता की एक मंजरी आपको उतार लेनी है। ठीक है, एक मंजरी लेना, और उस एक मंजरी को जो भी व्यक्ति आप पे घर में बीमार है, जो भी व्यक्ति बीमार है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाओगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 7 बार घुमाना बस। ठीक है, कितनी बार? 7 बार, सर से लेकर के पैर तक जिस दिशा में घड़ी घूमती है। घुमा लिया, फिर उस क्या करोगे, जो आपके पास में तुलसी माता की मंजरी है, जब वो इंसान नहाने के लिए जाता है तो उसकी नहाने वाली बाल्टी में 7 बार फिर आपको उसी तुलसी माता की मंजरी को घुमा लेना। ठीक है, और घुमाने के बाद लेके जाना जहाँ से तुलसी माता की मंजरी जिस पेड़ से उतारी थी उसी पेड़ के नीचे फिर उस तुलसी माता की मंजरी को डाल देना, और उस बीमार इंसान को इस पानी से नहला देना। उसको जीवन में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती उसकी बॉडी में। करके देखिएगा, कार्तिक का महीना है, यहाँ पे देखो एकादशी भी आ गई है, 10वीं तिथि भी चल रही है, तो आपको इससे अच्छे, इससे सुंदर दिन अब नहीं मिलेंगे। दीपावली भी आ रही है, तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हमने तुलसी माता की मंजरी की तो बात कर ली है, कहोगे भी आपने दही भी लिख रखा है, तो चलो अब हम लोग इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि हमें दही से करना है। अब दही से करने के बेनिफिट क्या है? अगर आपके घर में धन संपदा को लेके बहुत प्रॉब्लम, मतलब पैसे आपके घर में टिकते ही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, तो आपको क्या करना है, दही लेनी होगी। ठीक है, आज के टाइम पे तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो दही ले लेना। और उस दही को लेकर के कहाँ जाओगे? वट वृक्ष के नीचे जाना। कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे जाओगे। इस उपाय को करने के आपके पास में 2 ऑप्शन है। सबसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं। आपको क्या करना है, यहीं पे वट वृक्ष की जो मिट्टी होगी, इसी वट वृक्ष की मिट्टी से आपको यहीं पे वट पेड़ के नीचे ही एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। ठीक है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, जो कुछ भी चढ़ाना होगा वो सब कुछ समर्पित करना। जो आपने दही आप अपने घर से लेकर के आए हो, उस दही को 7 चम्मच दही, कितनी? 7 चम्मच दही आपको वहीं पे समर्पित करोगे वटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? वटकेश्वर महादेव। समर्पित करने के बाद इसी में से थोड़ी सी दही आप किसी छोटी सी कटोरी में रोक लेना, बाकी का पूरा शिवलिंग वहीं वट पेड़ के नीचे विसर्जन कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। ठीक है, पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? कहोगे भैया हम नहीं बना पाते हैं पार्थिव शिवलिंग, हम क्या करें? बिना पार्थिव शिवलिंग बनाए उपाय नहीं हो सकता क्या? वैसे पार्थिव शिवलिंग बना के उपाय करोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, जो दही आप अपने घर से लाए थे, वट पेड़ के नीचे ही आपको 7 चम्मच दही समर्पित करनी होगी। समर्पित करने के बाद में वहीं में से दही थोड़ा सा रोक लेना छोटी सी कटोरी में, और इस कटोरी का रोका हुआ जो दही होगा लेके आप अपने घर जाना, और जहां पर भी आप अपने घर में रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हैं, उस जगह पे आपको क्या करना है, उसी हल्दी से आपको एक स्वास्तिक का निर्माण कर देना है। उसी हल्दी से एक स्वास्तिक का निर्माण करना है माता रिद्धि सिद्धि के नाम से। किसके नाम से? माता रिद्धि सिद्धि के नाम से। जो भी व्यक्ति वट पेड़ के नीचे दही समर्पित करके और वही दही की ला करके एक स्वास्तिक बना देता है अपने जहाँ पे पैसे रखता है, उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं हो सकती। हमेशा माता लक्ष्मी का वास उनके घर में बना हुआ होता है। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। लेकिन अब एक छोटा सा काम कर दो, वो है वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? चलो समझते हैं इस उपाय को। अब ये तीसरा उपाय किस में काम आएगा कि अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है, कोई विश है जो अधूरी रह गई है, तो इस उपाय को आप
ज़रूर करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते, इससे ज़्यादा मत लेना, सिर्फ 5 पीपल के पत्ते लेना। साथ ही साथ आपको लेनी होगी एक बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटी फिटी हुई ना हो। 5 पीपल के पत्ते, एक बेलपत्र और 3 समी के पत्ते। क्या लोगे? 3 समी के पत्ते लेना और इनको लेना, एक तांबे के लोटे में जल भरना और इस जल के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो 5 पीपल के पत्ते आपने लिए हैं वही इसमें डाल देना। ठीक है, जो आपके पास में बेलपत्र है, समी पत्र है, वो इस कलश के अंदर मत डालना। ठीक है, इसको लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। यहाँ पे जो नियम बताऊंगा, क्रम बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। आपकी जो विश हो, जो आपकी इच्छा हो, सबसे पहले जो एक बेलपत्र है वो आप भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, जिस भी इच्छा से इस उपाय को कर रहे हो। ठीक है, समर्पित कर दिया। आपके पास में 3 समी के पत्ते हैं, है कि नहीं है? आपको क्या करना है, पहला समी का पत्ता जहाँ से जल गिरने वाला होता है यहाँ पे समर्पित करोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। जो दूसरा समी का पत्ता होगा वो उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करोगे, यहाँ पे भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करेंगे। ठीक है, 2 जगह समर्पित हो गया। अभी एक समी का पत्ता आप अपने पास बचा करके रखेंगे। जो 1 लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हैं, जिसके अंदर 5 पीपल के पत्ते हैं, वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा महादेव का, चंपेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जो आपकी विश हो, जो आपकी कामना हो, वो अपनी कामना कहना। जल बहता हुआ इन सभी जगहों से नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में रोकना और अपने दोनों आंखों पे लगा लेना, अपनी जो भी विशेष होंगी, जो भी कामना होगी उसकी कामना करके। ठीक है, अभी आपके पास में एक समी का पत्ता बचा हुआ है। जब आप महादेव की पूजन करके शिवलिंग से बाहर आ रहे होंगे तो वहाँ उनकी चौखट पे किसी भी एक साइड में उस एक समी के पत्ते को रख देना और एक दीपक आपको घी का दिया गोल बत्ती का उसी समी पत्र के बगल में जला देना। आपके घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं हो सकती। हमेशा आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना होगी, इस तरीके से उपाय करोगे तो वो विश, वो मनोकामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? करके देखिएगा। बाकी लोग पूछेंगे भैया पीपल के पत्ते क्या करेंगे, तो आपने चढ़ा दिया है अपनी कामना करके, तो वहीं पे आप चढ़े रहने देंगे। ठीक है, 3 उपाय हो गए हैं। एक और सबसे आखिरी और सबसे आसान उपाय की बात करते हैं, जो कि हम अगर कुछ भी खरीदना चाहते हैं, जैसे होता नहीं है कि अगर मान लो कोई इंसान पैदल चल रहा है, उसकी इच्छा होती है काश हमारे पास साइकिल होता, कोई साइकिल से चलता है तो इच्छा होती है काश हमारे पास बाइक होता, बाइक वालों की इच्छा होती है काश हमारे पास क्या होता, कार होता, जो रेंट पे रहते हैं उनकी इच्छा होती है काश हमारे पास हमारा खुद का घर होता। अगर ऐसी कोई कामना आपकी रहती है, कभी आपके माइंड में ख्याल आता है, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको काली मिर्च दिख रही है, तो 5 काली मिर्च आपको लेनी होगी। कितनी? 5 काली मिर्च लेना। साथ ही साथ आपको 1 चुटकी काला तिल लेना है, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, 1 चुटकी काला तिल लेना। साथ ही साथ आपको लेने होंगे कमल गट्टे भी। कितने? 5 कमल गट्टे आपको लेने होंगे। 5 काली मिर्च, 5 कमल गट्टे और 1 चुटकी जो मैंने आपको काला तिल दिखाया। दाहिने हाथ में अपने राइट हैंड में रखना और लेके चले जाना महादेव के मंदिर में। मैंने शिवलिंग के पास नहीं बोला, महादेव के शिवलिंग का जो चौखट होता है, इस चौखट पे चाहे तो इस साइड या फिर इस साइड कहीं पे भी कोने में कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो कुछ भी आपको खरीदना है, उस कामना से उन तीनों चीज़ों को वहीं पे चौखट पे रख देना और चुपचाप अपने घर की तरफ चले आना। आपकी जो विशेष होंगी, जो इच्छा होंगी, मात्र 3 महीने में वो इच्छाएं पूरी ज़रूर होंगी। किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोशिश की है मैंने अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सर्च करिएगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहाँ पर मैं आप सबसे बातें किया करूँगा। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।